नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी लियो लग्न मतलब सिंह लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसे रहेंगे डायनेमिक ट्रांजिट्स। और कोई भी डायनेमिक ट्रांजिट जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किन प्लैनेट्स की चल रही है, और वो प्लैनेट्स ही डिसाइड करते हैं किस तरीके का इवेंट किस महादशा में होगा। और ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं शनि, सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर, ये उस इवेंट को ट्रिगर करते हैं। नाउ क्योंकि अक्टूबर एंड में 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और फिर 4 नवंबर को शनि सैटर्न जो है वो डायरेक्ट मतलब मार्गी हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि सभी की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर एरिया में, डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, कोई एक इवेंट ट्रिगर करने वाला है। तो ये आप अपनी कुंडली देख के और आपकी महादशा अंतरदशा कैसे प्लैनेट की चल रही है और वो कौन से हाउसेस को डिनोट करता है, और ये जो शनि और राहु हैं ये कहाँ पे आपकी लग्न अनुसार और चंद्रमा से किस तरीके से प्लेस्ड है, इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट ट्रिगर कर रहा है। स्पेशली मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो जिनका, अगर आपको अपना लग्न और चंद्र राशि ये सब पता है और आपका कोई भी इवेंट नवंबर या दिसंबर में ट्रिगर करता है, तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ किसी एक एरिया में कुछ इवेंट ट्रिगर करेगा नवंबर और दिसंबर में, और वो इवेंट आपके लिए स्टेबल होगा और उसका इम्पैक्ट आप नेक्स्ट 1 ईयर तक देखोगे, नेक्स्ट 1 ईयर तक। तो इसलिए मेक श्योर अगर आपको दिखता है कि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है नवंबर और दिसंबर में, तो आप उस इवेंट के बारे में प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि मुझे भी जानना है कि एक्चुअली में लोगों की लाइफ में क्या क्या हुआ है। एंड मैं भी चाहूँगी कि एग्जैक्टली जो भी इवेंट नवंबर और दिसंबर में जैसे लोग कमेंट करेंगे, और मुझे भी जैसा मेरी लाइफ में और जितने लोग मुझे मेरे साथ कनेक्टेड हैं सबकी लाइफ में होगा, अचानक से कुछ ऐसा होगा जो शायद आपने ना ना सोचा हो, या आपने सोचा हो और वो ना हुआ हो। तो कोई भी एक इवेंट होगा, तो उस अकॉर्डिंगली ही मैं नेक्स्ट ईयर का प्रिडिक्शन दूंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो लगभग, जो इवेंट इस ईयर के एंड में आपकी लाइफ में ट्रिगर करेगा वो स्टेबल होगा थ्रू आउट नेक्स्ट ईयर, उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं लियो लग्न वालों के लिए। लियो लग्न वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए शनि जो है वो आपकी कुंभ राशि में है। तो शनि 4 नवंबर को, 4 नवंबर को डायरेक्ट मतलब मार्गी हो जाएगा। अभी तक वक्री थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को। तो इससे क्या है कि अब जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही थी, सप्तम भाव में बैठा है 7th हाउस में शनि, तो अब वो चीज़ें करने लगेगा, वहाँ पे बैठेगा। 7th हाउस को इम्पैक्ट करेगा आपका बिजनेस, आप कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, कुछ सोच रहे थे, वहाँ पे अब आपका लक साथ देने लगेगा। आप ट्रैवल करने का सोच रहे थे, आपका पब्लिक इमेज जो है अब उससे रिलेटेड टू कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट आप अपनी लाइफ में देखोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी होंगी, क्योंकि उसका थर्ड एस्पेक्ट शनि का आपके 9th हाउस, उसका 7th एस्पेक्ट आपके पहले घर, और उसका 10th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि ये आपके घर के इन्वायरमेंट को भी बेटर करेगा, आपकी खुद की पर्सनालिटी को भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करेगा, सीरियस, प्रैक्टिकल, और आप बहुत ही मेच्योरली बिहेव करोगे। और शायद आप अपने हायर एजुकेशन या फिर आप चेंजेस, आपका लक भी आपका साथ देगा, आपके पिता भी आपके साथ देगा, आपका परिवार, आपकी फैमिली भी आपका साथ देगी, आपकी मदर भी आपको सपोर्ट करेंगी, और अपनी फैमिली से रिलेटेड टू भी कुछ कर पाओगे। अपने घर से कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो, शादी के लिए भी, ये सब सपोर्ट करेगा इस टाइम पीरियड में। और अच्छी बात यह है कि जब ये शनि मार्गी हो रहा है उस वक्त ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, जो ऑलरेडी एक लॉट ऑफ अबंडेंस ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, धनिष्ठा नक्षत्र। तो ये मंगल का नक्षत्र है, और मंगल जो है वो पहले 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक लिब्रा साइन में रहेगा, और 16 नवंबर से वो स्कॉर्पियो साइन अपने खुद के साइन में जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि जब तक कि ये थर्ड हाउस लिब्रा साइन में रहेगा, वहाँ पे भी मंगल अगर तीसरे भाव में होता है तो ये आपकी विल पावर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और फिर उसके बाद 4th हाउस में जब वो अपने साइन में भी जाएगा, तो भी ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो ओवरऑल जो दिख रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र में भी जब ये शनि रहने वाला है, तब भी ये कुछ अच्छा इफेक्ट देगा, आपकी स्ट्रेंथ और विल पावर बढ़ेगी। और जब ये स्कॉर्पियो साइन में जाएगा 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक का वो इफेक्ट है, जहाँ पर स्ट्रॉन्गली मार्स 4th एस्पेक्ट से
शनि को देखेगा और शनि सैटर्न 10th एस्पेक्ट से मार्स को देखेगा, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो 16th नवंबर से लेके 24th नवंबर के बीच में कुछ इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, अगर आपकी मंगल की मार्स की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा, या सैटर्न का शनि का महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चला होगा, तो कोई एक ऐसा इवेंट होगा जो आपके 4th और 7th हाउस से डील कर रहा होगा, वो एक इवेंट ट्रिगर करेगा। वो इवेंट ये भी हो सकता है कि आप कुछ एक ऐसी एनर्जी है कि ये एनर्जी आपको देती है कि आप कुछ नया कर सकते हो। ये जो मंगल और शनि की जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा नक्षत्रों वाइज़ और एस्पेक्ट वाइज़, ये एनर्जी पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पॉज़िटिव ये होगा कि आपको एनर्जी बूस्ट अप करेगा कि आप कुछ नया इनिशिएट करो। हो सकता है बिज़नेस करो, या आप हो सकता है शादी के लिए ही कुछ नया करो, या आप कुछ प्रॉपर्टी या समथिंग कुछ रिलेटेड टू कुछ ऐसा कुछ नया कर सकते हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड टू। उसके अलावा बस इस एनर्जी को आप मिसयूज़ मत करना, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये आपके अंदर गुस्सा भी ला सकती है। तो गुस्से को कंट्रोल करने करके आप इसको कुछ नए इनिशिएशन में आप इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉज़िटिव टाइम है। फिर 24 नवंबर से ये जो शनि है, ये चला जाएगा शतभिषा नक्षत्र में। अब शतभिषा नक्षत्र है, यहाँ से सबकी लाइफ़ में कुछ एक नया और ट्रिगर करेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला जो नेक्स्ट ईयर जो स्टेबल होने वाला है, जो भी इवेंट आपकी लाइफ में अब होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी इम्पैक्ट आप नेक्स्ट ईयर पूरा देखोगे। तो जब ये शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जाएगा, तो राहु कुंभ राशि के जस्ट नेक्स्ट राशि मीन राशि पाइसेस साइन में ही रहेगा, और राहु जिस राशि में बैठा है उसका जो स्वामी है, दैट मीन्स जुपिटर, गुरु, वो उससे नेक्स्ट राशि मेष राशि, मतलब उसमें मेष राशि में एरीज साइन में बैठेगा। तो अब क्या होगा, 7th हाउस में सैटर्न, 8th हाउस में राहु, और राहु के जस्ट नेक्स्ट टू जुपिटर। तो आप कुछ भी अगर इनिशिएट करोगे उस टाइम पे, ये याद रखना कि आपको इनिशियली उसमें बैड इफ़ेक्ट इन द सेंस ये हो सकता है कि आप कुछ हो सकता है शादी के लिए सोचो या बिज़नेस के लिए सोचो, तो इट विल हेल्प, लेकिन उसमें अल्टीमेटली बहुत सारे ट्रबल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस में उस नक्षत्र का स्वामी बैठा है। तो राहु जब 8वें घर में बैठता है, तो वो धन की हानि करवाता है, कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी और टेंशन और स्ट्रगल और अप एंड डाउन देता है। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपके स्ट्रगल और एंग्ज़ायटी आने वाली है, शादी करते हो तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं प्रेशर और टेंशन रहने वाला है। तो उसकी वजह से, और उसका जो इफ़ेक्ट ये होगा कि सारा अटेंशन लोगों का आपकी ही तरफ रहेगा, तो वो पब्लिक इमेज में आप रहोगे हर वक़्त उस टाइम पे। तो कुछ भी अगर आप करते हो, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपको दिख सकता है। और लेकिन जब ये राहु, क्योंकि जुपिटर की तरीके बिहेव करेगा, क्योंकि जुपिटर की राशि में है, और जुपिटर जो है वो 9th हाउस में बैठेगा और फिर 10th हाउस में, तो 9th हाउस में ये कहीं न कहीं आपको बहुत सारे ऐसे भी मौके दे सकता है, जहाँ पर आप ट्रैवल करो, या फिर आपका लक भी साथ दे सकता है। इसका ये इंडिकेशन, आपके फादर भी आपका साथ दे सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो, आपके बॉस, आपके गुरु भी आपका साथ दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल इंडिकेशन ये है कि जो भी इफ़ेक्ट आएगा आपके इन जो भी इवेंट ट्रिगर होगा, वो 7th, 8th और 9th हाउस को ओवरऑल ट्रिगर करता हुआ ये इवेंट होगा नवंबर में, और उसका इम्पैक्ट आपको 1 ईयर डेफ़िनिटली मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर पूरा। क्योंकि जैसा मैंने बोला शनि ऑलरेडी जो कुछ भी जब वो कुंभ राशि में होता है, नया जब वो इनिशिएट करता है, और राहु की नई साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है, तो जो कुछ भी नया इनिशिएट होगा इस टाइम पे, कुछ भी आपकी लाइफ में, वो नेक्स्ट काफ़ी इयर्स तक उसका इम्पैक्ट रहने वाला है। तो कुछ ऐसा ट्रिगर होगा, जो जो इवेंट ऐसा होगा जो काफ़ी लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट रहने वाला है, तो ऐसा कुछ ट्रिगर होने वाला है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध की अगर महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये बुध फिलहाल मरकरी स्कॉर्पियो साइन में है, जो आपके 4th हाउस में आता है। फिर उसके बाद 27 नवंबर को ये धनु राशि में चला जाएगा, जो आपके 5th हाउस में आती है। तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम ये स्कॉर्पियो साइन, मतलब 4th हाउस वृश्चिक राशि में ही रहने वाला है। तो जब तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा, पहली बात इसकी जो 2 राशियाँ हैं बुध की, एक है जेमिनी मिथुन राशि, वो 11वें भाव में आती है 11th हाउस में, और इसकी जो दूसरी राशि है वर्गो साइन कन्या राशि, वो आती है 2nd हाउस में, और ये 4th हाउस में बैठा है। तो 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है, तो कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाता है आपके
मदर से, आपके होमलैंड से, वहाँ से बड़े भाई-बहन से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके होमलैंड में। तो आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो जो आपके होमलैंड से ही कनेक्टेड है एंड वहीं से आपको बहुत सारे गेन्स मिलें। मतलब घर बैठे-बैठे ही कुछ ऐसा करो जिससे आपको बहुत सारे गेन्स मिले, आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़े इस तरीके से, और उसमें आपके परिवार में भी हैप्पीनेस इसकी वजह से भी आ सकती है। कुछ ऐसा आप करोगे जिसकी वजह से हैप्पीनेस भी आएगी, आप घर में आप कुछ नया खरीद सकते हो, कुछ नया ला सकते हो, कोई नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, ये सब। तो अल्टीमेटली देयर इज़ अ रीज़न टू रिजॉइस एट योर होम। एक हैप्पीनेस का माहौल रहेगा आपके घर में किसी वजह से, क्योंकि गेन्स भी आ सकते हैं किसी तरीके के, या कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम जैसा, या कुछ नया बाय कर सकते हो जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको कोई प्रॉफ़िट होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, और सब लोग आपके लाइफ़ में आपके आस-पास उसकी वजह से हैप्पी फ़ील करेंगे। वो हैप्पी गो लकी वाला एनवायरनमेंट भी रहने वाला है। अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तब वो इफ़ेक्ट आएगा। फिर उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो फ़िलहाल जो है लिब्रा साइन में है। लिब्रा साइन आपके 3rd हाउस में आता है, और 17 नवंबर को वो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन में आपके 4th हाउस में चला जाएगा। तो सूर्य भी तीसरे भाव में अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तीसरा भाव हमारा विल पावर, स्ट्रेंथ, स्किल्स, कम्युनिकेशन, चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो नॉर्मल राइटिंग एंड रीडिंग वाली कम्युनिकेशन, छोटे भाई-बहन जो होते हैं वो भी सब उसी में आते हैं। तो सूर्य, मंगल ये सब जो होते हैं वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तो हम लोग को विल पावर, कार्य करने की क्षमता, तो सूर्य यहाँ पे अच्छा होता है और अच्छा ही इफ़ेक्ट देता है। और जब ये 17 नवंबर को चौथे भाव में आ जाएगा, तो ये युति करेगा आपकी बुध के साथ, तो बुधादित्य योग बन जाएगा। तो ये जब योग बनेगा, तो ये अच्छा योग है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अभी तक जो कुछ भी अगर आप करियर में सोच रहे थे करने के लिए, उसके लिए ये आपको कहीं न कहीं वो इंटेलेक्ट, वो इंटेलिजेंस देगा, वो, और वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो एनर्जी देगा टू थिंक एंड डू समथिंग इन योर करियर। हाँ, आप अपने घर के लिए भी कुछ कर सकते हो, और ज़्यादातर क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपके करियर के हाउस को भी डायरेक्टली पड़ रहा है, 4th हाउस से एस्पेक्ट, तो आपके करियर में भी आप कुछ कर सकते हो, आप अपने घर के एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कर सकते हो। सो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड ही है। फिर जुपिटर, बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति अभी फ़िलहाल एरीज़ साइन में ही है, और एरीज़ साइन आपके नवम भाव में आता है। तो बृहस्पति नवम भाव में बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि ये मंगल की राशि में है, तो मंगल और जो बृहस्पति हैं, उनमें एक फ्रेंडली एटीट्यूड होता है, तो ओवरऑल वो अच्छा ही बिहेव करने वाला है। आपके लिए वैसे भी ये बृहस्पति जब तक नवम भाव में रहेगा, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। बृहस्पति की अगर आपकी महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये 9th हाउस का बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे रास्ते खोलेगा। स्पेशली आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही धार्मिक हो जाओगे, कोई गुरु मिल सकता है, कोई आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल कर सकते हो, कोई और एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हो, हायर एजुकेशन के, या आप किसी ऐसी करियर में हो जहाँ पे आपको टीचिंग करनी होती है, आप खुद भी वैसा कुछ कर सकते हो, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। आप कहीं दूर जाना चाहते थे, चेंज चाहते थे अपने करियर में, वो सब जुपिटर हेल्प करेगा। तो इट्स ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांज़िट। अगर जुपिटर की महादशांतर या प्रत्यंतर है, तो ये जब तक कि जुपिटर इस घर में रहेगा आपके नवम भाव में, ये आपके लिए बहुत कुछ देगा। तो ये यहाँ से पंचम दृष्टि इसकी जाएगी 12th हाउस में, सप्तम इसकी जाएगी 3rd हाउस में, और अ, मैंने क्या बोला, पंचम जाएगी, सॉरी, इसकी फर्स्ट हाउस में, और इसकी सप्तम जाएगी 3rd हाउस में, और इसकी नवम जाएगी 5th हाउस में। तो ओवरऑल ये फर्स्ट, 5th और 9th को ये इफ़ेक्ट कर रहा है जुपिटर 9th में बैठ के। तो ये आपके मोस्टली आपके भाग्य को, आपका जो पिछला कर्म है उन सबको ओपन करता है। तो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, आपके ट्रैवल के भी चांसेस ओपन करता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी को भी एनहांस करता है। इट जस्ट कि ये फर्स्ट हाउस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत इस वक़्त ज़्यादा खाने की वज़ह से भी आप थोड़े से बल्की हो जाओ, लेकिन स्टिल अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। फिर शुक्र की बात करें, तो शुक्र फ़िलहाल ये आपका वर्गों में है। 3 नवंबर को ये कन्या राशि में चला जाएगा, कन्या राशि 2nd हाउस में। तो कालपुरुष कुंडली में टॉरस साइन जो होता है वो 2nd हाउस का होता है, वो ऑलरेडी शुक्र का घर है, और शुक्र अब यहाँ पर आपकी खुद के लग्न के लिए शुक्र 2nd हाउस कन्या राशि में रहेगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन, आपको वेल्थ का इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे वेल्थ के ऑप्शन आ सकते हैं जहाँ पे आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो सकती है, और वहाँ पे जो स्टोर्ड जो आपकी डेली की इनकम होती है, जो आप उसको सेविंग्स करते हो 2nd हाउस में जहाँ पे सेविंग्स होती है, वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी
सेविंग्स इंक्रीज हो सकती हैं। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट वेल्थ। आपकी फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आप अच्छा खा सकते हो, इसीलिए मैंने कहा कि आप इस टाइम पे अच्छा खा सकते हो। तो खाने की वजह से कहीं ना कहीं आपके मीठा मीठा बहुत खा सकते हो, ये इसके बहुत तो थोड़े से चबी हो जाओ इस टाइप पे, वेट गेन कर लो, तो ये भी चांस दिखता है। तो मैंने आपको सारे प्लैनेट्स का क्या इंडिकेशन है वो मैंने बता दिया। नवंबर में एक बहुत बड़ा इवेंट हर किसी की लाइफ में ट्रिगर करने वाला है, तो इसलिए ये मंथ बहुत स्पेशल है सभी के लिए। अच्छा बुरा इसका इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लाइफ में किस तरीके की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो ये सैटर्न, राहु और जुपिटर मिलके आपकी लाइफ में कोई एक इवेंट को ट्रिगर करेंगे, और वो जो भी इवेंट ट्रिगर होगा, क्योंकि आपके लिए 7th हाउस और 8th हाउस बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं इन दिस नवंबर मंथ, 7th एंड 8th, और साथ में वहाँ पे 9th में जुपिटर है। तो ओवरऑल क्या कलेक्टिवली आपके लिए कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है नवंबर और दिसंबर में, वो बताएगा आपकी नेक्स्ट ईयर, पूरे नेक्स्ट ईयर का इम्पैक्ट क्या होने वाला है और क्या आपकी लाइफ में इफेक्ट होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक